Very good morning, class 11 commerce. As you know that we have started discussing how to make journal entry. So today I am going to tell you how to make entries for any banking transaction. So as you can see on the screen, there are around 18 transactions through which you can understand how you are going to make entries for such type of banking transactions. So these entries are particularly for banking transactions only. Alright, so start from number 1. कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. इसका क्या मतलब हुआ कि आपने बैंक में खाता खुलवाया है, तो आप कैश लेके जाते हो ना, जैसे मिनिमम 1000 2000 रुपीज़ मांगते हैं, तो वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आपका बड़ा है, तो डेबिट आप करते हो. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक का खाता आपका बड़ा है, और व्हाट गोज आउट कैश गया है, तो इसीलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकेंड एंट्री विल बी कैश विड्रॉन. कैश आपने निकाला है, तो कैश आपने निकाला तो आपके पास क्या आया? कैश आया. कम क्या हुआ है? बैंक में से आपका बैलेंस कम हुआ है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. थर्ड एंट्री वुड बी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, थर्ड एंट्री वुड बी कैश विड्रॉन फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज. आपने बैंक में से पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अगेन जहाँ पे पर्सनल यूज आ जाता है वहाँ पे एंट्री यूज होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बस कैश की जगह ड्रॉइंग्स लिख देना है. फोर्थ ट्रांजेक्शन इज पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश. पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश. सो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट. आपने किसी क्रेडिटर को, राकेश नाम था, क्रेडिटर कौन होता है? जिससे आपने उधारी ली होती है, उसको आपने चेक के थ्रू पेमेंट करा है, तो डेबिट द रिसीवर होता है. तो रिसीवर यहाँ पे कौन है? राकेश है, तो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू हो रहा है. फिफ्थ वन इज पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास. ठीक है, अब पेमेंट बाय ड्राफ्ट, आप लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देखा होगा, तो उसके लिए एंट्री बनेगी विकास डेबिट बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्यों? विकास इज द रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट होता है. साथ में आपके जब आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हो तो बैंक कुछ चार्जेस लेता है, तो आपके बैंक चार्जेस क्या होगा? ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस होगा. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आप बैंक के थ्रू ही कर रहे हो बिकॉज ड्राफ्ट की बात हो रही है. सिक्स्थ वन इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक. आपने अपना रेंट पे किया है बाय चेक, तो रेंट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नॉर्मली क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश में किया होता है, बट यहाँ पे बैंक के थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है, तो आप सीधे बैंक अकाउंट लिख दोगे. नेक्स्ट वन इज चार्जेस पेड और चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक. तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आपने बैंक के चार्जेस पे करे हैं, तो ये खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट है. बैंक से होता कि आपके खाते में से पैसे कट जाते हैं कि हाँ भाई 20-30 रुपए कट गए. क्यों कटे? बैंक वालों से जाके पूछो, सर ये आपका बैंक चार्जेस थे, तो वो आपके खाते में से ही कट जाते हैं, तो खाता आपका कम हो रहा है, इसलिए एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एट्थ एंट्री किसके लिए बनेगी? चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. कोई डेटर है जिसने आपसे उधारी में लिया होगा, उसने आपको पेमेंट किया है, और उसने पेमेंट कैसे किया? डिमांड ड्राफ्ट, आपको ड्राफ्ट में देकर, तो आपका खाता बढ़ जाएगा. उसी दिन डिपॉजिट भी कर दिया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल. नाइन्थ वन इज चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑन द सेम डे. ठीक है, आपको चेक या ड्राफ्ट आपको अंकुर दे गया है, जो आपका डेटर था, और आपने लेकिन उस दिन वो जाके चेक या ड्राफ्ट सबमिट नहीं करा, तो वो आपके हाथ में है, आपने अभी तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो आपका बैंक का अमाउंट या बैलेंस बढ़ेगा नहीं. तो इस केस में हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर. ये याद रखिएगा. 10th
एंट्री किसके लिए बनेगी? अबव चेक ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब क्या हुआ, जो अंकुर ने हमको चेक दिया था वो हमने अब जाके बैंक में जमा करवा दिया है, तो बैंक स्टेटमेंट हमारा बढ़ गया। तो जो बढ़ता है हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। 11th ट्रांजेक्शन इज डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ अंकुर। अब क्या हुआ कि जो चेक आपने लगाया था, जो अंकुर ने आपको दिया था, वो डिसऑनर हो गया है, बैंक ने उसको खारिज कर दिया है। तो अब क्या होगा, अंकुर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब तो अंकुर रिसीव करेगा वापस से, वो आपका डेटर बन चुका है। ठीक है, तो उसके पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक के द्वारा, तो यानी कि इंटरेस्ट आपसे लिया गया है, तो लिया गया है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 13th इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट अलाउ किया गया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। 14th वन इज बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने आपके बिहाफ में पेमेंट कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस ये खर्चा ही तो हुआ, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15th इज ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डिविडेंड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। 16th इज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, तो बैंक लोन आपका एक बैंक लोन अकाउंट आपको डेबिट करना है कैश के साथ, क्योंकि कैश यहाँ दे रखा है। 17th इज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, तो यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू हुआ है। 18th एंड लास्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक अकाउंट से पैसा आपने दूसरे अकाउंट में भेजा है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि SBI से PNB भेजा गया है, तो PNB का खाता बढ़ गया होगा और SBI का कम हो गया। जैसे मैंने 10,000 रुपये अपने SBI के खाते से PNB खाते में पोस्ट करने हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री यही बनेगी, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे डेबिट वाले आइटम में आपको वो बैंक का नाम लिखना होगा जो कि बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बढ़ कौन सा रहा है, PNB का खाता बढ़ रहा है, और कम किसका हो रहा है, SBI का खत्म हो रहा है। आई होप बच्चों आपको ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की अब एंट्री आ जाएगी, तो आप लोग आराम से बता पाओगे। इन केस यू हैव एनी डाउट, जितने भी लेक्चर्स दिए हैं जनरल एंट्री में, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।